नमस्कार मित्रों, बात करते हैं अजब सेकुलरिज्म की, गजब कहानी की। ये सेकुलरिज्म जो कि मुसलमानों को आज़ादी देता है कि कहीं भी किसी भी सड़क को अपने बाप का माल समझ करके वहां नमाज अदा करना शुरू कर दो, ताकि कुछ साल के बाद आप उस सड़क पर अपना कब्जा जमा सके कि भैया ये तो हमारी इबादत की जगह है, ये हमारा ईदगाह है। इस तरह की चीजें आपने पहले भी देखी हैं। और ये मुसलमान जो कि दावा करते हैं कि माइनॉरिटी खतरे में है, माइनॉरिटी खतरे में है, भारत का मुसलमान डरा हुआ है, भारत के मुसलमान को उसके बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे हैं, इस तरह की पीपड़ी जो है वो मुसलमानों का चाटुकार यानी कि राजा रेबिस कुमार वो आए दिन बजाता रहता है। लेकिन यही मुसलमान जो कि अक्सर दावा करते हैं कि भैया हम माइनॉरिटी वाले हैं, हमें हक नहीं मिल रहा है, हम तो डर के माहौल में जी रहे हैं, अरे भाई साहब मोदी के राज में मुसलमान बहुत डरा हुआ है। लेकिन यही सो कॉल्ड डरा हुआ मुसलमान जो है वो दिल्ली में जाता है तरुण कुमार के घर में, क्योंकि तरुण कुमार के घर में एक छोटी सी बच्ची ने होली के दिन, अब भैया होली के दिन तो लोग रंग गुलाल खेलते हैं ना, लेकिन नहीं, लेकिन वो लोग जो कि बकरा ईद के नाम पर सड़कों पर दिन दहाड़े खून की होली खेलते हैं, उन्हें होली के रंग से इतनी दिक्कत हो गई कि भाई साहब तरुण कुमार के घर में घुस करके दिन दहाड़े उसे चाकुओं से, तलवार से गोद करके उसका कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन फिर यही मुस्लिम जो है वो पीपड़ी बजाते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम तो अमन और भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब। और मजे की बात देखिए मित्रों कि ये गंगा जमुना तहजीब जो कि आपने दिल्ली में तरुण कुमार के घर में देखी, यही गंगा जमुना तहजीब जो है वो आपने देखी गाजियाबाद में, जहां पर कि 17 साल के सूर्या को उसके कुछ मुस्लिम दोस्त बुलाते हैं कि देख बकरा कैसे हलाल होता है, हम तुझे दिखाते हैं। और फिर बकरे को छोड़ करके इन लोगों ने सूर्या नाम के 17 साल के हिंदू लड़के को ही हलाल कर दिया। लेकिन इसके बारे में अगर आप बोलेंगे तो आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप अंधभक्त हैं, आप इस्लामोफोबिया से ग्रसित हैं। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपको सर तन से जुदा को जस्टिफाई करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको एक और पीपड़ी बजानी पड़ेगी कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता है और इस्लाम जो है उसे यूं ही टारगेट किया जा रहा है। इस तरह की बातें करेंगे तो आपको व्यूज अच्छे मिलेंगे, आपको लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, आपको भर भर के सपोर्ट भी कर देंगे। लेकिन जमीनी हकीकत अगर आपने बयां कर दी तो आप अंधभक्त हैं, आप गोदी मीडिया है और आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। हाँ, और वो तमाम सो कॉल्ड सच्चे पत्रकार या फिर मीडिया के लोग या फिर सेलिब्रिटीज जिन्हें सर तन से जुदा वाले केसेस नहीं दिखते हैं, आज वो लोग चूड़ियां तोड़ेंगे, क्योंकि यूपी में योगी बाबा की पुलिस ने ये जो अक्यूज थे या जो क्रिमिनल्स जिन्होंने कि वो सूर्या का गला रेत दिया था उनका इनकाउंटर कर दिया है। तो अब आप देखिएगा भाई साहब चूड़ियां टूटेंगी और फिर बरखा दत्त जैसे लोग, अरे गरीब हेडमास्टर का बेटा था, ये था वो था। और ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को आपने एक नहीं कईयों बार देख रखा है। और मजे की बात देखिए कि इस तरह की घटनाएं जो कि बैक टू बैक हो रही हैं, किसी के घर में, किसी के दुकान में घुस करके कोई भी किसी का गला काट करके चला जाता है, ये चीजें आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं। लेकिन हमारे देश का जो सेकुलर और वो हिंदू है उससे ये चीजें अब तक दिखाई नहीं दे रही हैं। वो तो इनफैक्ट आपको ही आकर के ज्ञान देगा और मुन्नी बदनाम जैसे लोगों को डिफेंड करेगा, जस्टिफाई करेगा। और ये जो सेकुलर हिंदूज हैं, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में जो आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि ये जो सेकुलर हिंदूज हैं यही तो सपोर्ट करते हैं रवीश कुमार जैसे लोगों को, रेबी जैसे लोगों को, मुन्नी बदनाम जैसे लोगों को और उन तमाम एलिमेंट्स को, या फिर देश में छुपे उन गद्दारों को जो कि रहेंगे यहाँ लेकिन गाने वो लोग पाकिस्तान के गाते हैं।